एवरीवन। तो मैं हूं प्राची उपाध्याय आप लोगों के साथ फिर से मेरे चैनल पे लेट्स लर्न विद प्राची। तो यस गाइस, आज मैं शुरू करने जा रही हूँ एनसीईआरटी का एक न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 11, लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। चैप्टर का नेम है। तो बेसिकली मेरी प्रीवियस वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको कोई भी क्वेरी होती तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जिसमें हम कुछ पढ़ेंगे लाइट्स के बारे में, शेडो, रिफ्लेक्शन के बारे में और डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो हमने अपने आसपास कई सारी चीजें देखी हैं, कई रंग बिरंगी चीजें लाइक एनिमल, फ्लावर्स। तो हाउ डू यू थिंक हाउ वी ऑल सी दिस ऑब्जेक्ट? हम इन चीजों को कैसे देखते हैं? आपने कभी ये सोचा हम चीजों को, हमारे जो आसपास की चीजें हम उन्हें कैसे देख पाते हैं? हमारे आसपास कई बार कुछ जगहों पे नाइट में डार्कनेस होती है, तो हम तब कैसे अपनी चीजों को देखते हैं? और किसी डार्क रूम में हम चीजों को कैसे देखेंगे, ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखेंगे एक रूम में? But when you light a candle or a torch, you can see the object present in the room, isn't it? लाइट की हेल्प से हम चीजों को देख पाते हैं, या हम कैंडल्स की हेल्प से कैंडल जलाएंगे, लाइट जाएगी तो हम चीजों को देख पाएंगे। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। लाइट के बिना तो हमने सबको पता है कि लाइट नहीं आती घरों में तो हमें कुछ नहीं दिखता, हम परेशान हो जाते हैं, कुछ नहीं ले पाते हैं। तो लाइट हमें ऑब्जेक्ट्स को दिखने में काम आती है। The torch bulb is an object that gives out lights of its own. The sun is the another similar object that gives light in its own. ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट देते हैं खुद से, उन्हें क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ड्यूरिंग द डे हमें लाइट कहाँ से मिलती है? हमें सन से लाइट मिलती है, वो लाइट इमिट करता है। इस तरीके से इन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? जिनकी खुद की लाइट होती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे कि चेयर, टेबल, शूज, ये सब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? क्या ये ल्यूमिनस है या नहीं है? क्या इनमें से लाइट आती है? नहीं आती है। Like the sun and a torch or electric light falls on these and then travel towards our eyes. लेकिन सन या टॉर्च की हेल्प से हम जब इन पे लाइट मारते हैं, हमें लाइट का रिफ्लेक्शन हमें दिखता है। तो लाइट का जो पाथ होता है वो हमें दिखता है एक लाइट। तो हम क्या पहचान पाते हैं इन सब चीजों की कि क्या चेयर है, क्या शू है, क्या चीज है, ये हम पता लगा लेते हैं। इसके बाद ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट के बारे में आगे बात करी गई है। इनको हमने अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। तो आगे इस पे हम बात करते हैं। चलिए, बताया गया है गाइस कि क्या ट्रांसपेरेंट होता है, क्या ओपेक होता है, और क्या नहीं होता। जिन चीजों के आर पार हम कुछ नहीं देख सकते हैं, जैसे कि कार्डबोर्ड, स्टोन। स्टोन को हम अपने आंख के आगे रखेंगे तो हम उसके आगे, उससे हम आगे नहीं देख पाएंगे कि क्या रखा है। जबकि अगर ग्लास है तो वहां पे हमें दिखेगा कि हमारे सामने क्या है। इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट, कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट। और लाइट पास हो रही है अगर हम उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट है। अगर लाइट पास नहीं हो रही है, हम चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, तो वो क्या होता है? ओपेक होता है। कुछ देयर आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, दीज आर नोन एज ट्रांसल्यूलेंट। कुछ ऐसी भी चीज होते हैं जिनमें हम धुंधला धुंधला देख पाते हैं, बहुत क्लियरली विजिबल नहीं होती चीजें बट होती हैं, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ये तीनों डिफरेंस आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। इसके बाद एक्टिविटी 1 बताया गया है कि इन सारी चीजों को हम लें और इन्हें देखें कि किन किन चीजों पे से हमारी जो लाइट है वो पास हो रही है, किन किन ऑब्जेक्ट्स पे से लाइट ट्रेवल कर रही है हमारी आईज पे। तो इससे हम अपनी चीजों को, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम बता सकते हैं क्या चीज ट्रांसपेरेंट है, क्या ओपेक है और क्या ट्रांसपेरेंट है। जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में ये लड़का क्या कर रहा है, बॉय क्या कर रहा है, चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पे गाइस हमें एक टेबल दी गई है, दैट इज 11.1। यहाँ पे ऑब्जेक्ट और मटेरियल दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे शीट, पेंसिल, रबर, बॉल। इसमें बता रखा है कि किसमें से हम व्यू कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, पॉसिबली, फुली, पार्शियली हमें बताना है। उसके बाद ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, उससे हमें ये पता चल जाएगा, क्योंकि पहले हम ये एनालाइज करेंगे तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है या नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं ओपेक, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली, पार्शली और नॉट ऑल। तो इसी तरीके से हम बता पाएंगे इसी के थ्रू कि क्या चीज ओपेक है और क्या चीज नहीं है। नेक्स्ट बात की है व्हाट आर एग्जैक्टली शेडोज। शेडोज एग्जैक्टली होती क्या है? हमने शैडो का अगर मैं हिंदी मीनिंग बताऊं तो इसे हम हिंदी में परछाई कहते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा, हम अंधेरे में चलते हैं तो हमें अपना ही एक शेडो दिखाई देता है, अपनी परछाई जैसा कुछ दिखाई देता है। या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसकी शेप देख के, जैसे कि यहाँ पे है, शेप देख के हम समझ जाते हैं, शेडो देख के समझ जाते हैं वो क्या है। जैसे ट्री की शेडो है, काइट की है,
बर्ड की है, हमारी खुद की है, तो हम इसे देख के, शैडो को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सामने क्या चीज है, आने वाली है। इसके बाद बताया गया है कि नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक्यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन द सनलाइट। सनलाइट की जब लाइट हमारे पास होगी, उसकी प्रेजेंस में हम कोई भी ओपेक चीज को अबव रखेंगे ग्राउंड से, तो हम क्या देखेंगे, ग्राउंड पे डार्क पैचेस फॉर्म्ड होते हैं। हम ये चीज डे टाइम में भी देख सकते हैं, कई बार हम रात में भी बहुत आराम से देख सकते हैं। तो वो जो पैचेस होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें हम शेडो कहते हैं। घास की शेडो होती है, हमारे शू की शेडो होती है, जब हम चलते हैं तो काफी सारी चीजें होती है जिनकी शेडो होती है। तो इसी तरीके से हमारी शेडो, और ये कब पॉसिबल है, लाइट की प्रेजेंस में ही ये पॉसिबल है, ये हमेशा याद रखेंगे। शेडो एक डार्क रूम में बिल्कुल नहीं बन सकती, कहीं से लाइट का सोर्स होना चाहिए। और इससे ये भी पता चलता है कि जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट पाथ में चलती है, जाती है, ट्रेवल करती है। ओके, तो स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, ये एक्टिविटी हम करेंगे। होल्ड अ फेमिलियर ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट एट द सम हाइट, एक हाइट पे हम किसी भी पेन को या कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, डस्टर को या कार्डबोर्ड को रखेंगे तो उसकी शेडो फॉर्म होगी नीचे शीट पे, ग्राउंड पे। तो इससे हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ भी कर सकते हैं उस चीज को शीट पे, और इससे क्या हमें पता लग जाएगा, उसके बारे में पता चल जाएगा कि वो चीज है क्या। तो ये मेनली होता है शैडो, आप इसे अपने घरों में भी करके देख सकते हैं करेक्टली। Now ask some friend to identify the object from these outline। तो यस, मैंने आपको बताया था इन आउटलाइंस और इन परछाइयों के थ्रू हम चीजों को पहचान लेते हैं करेक्टली कि वो क्या है, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट वेयर देयर इज नो लाइट। मैंने आपको बताया था कि लाइट के बिना ये नहीं पॉसिबल हो सकता है। तो लाइट जो है वो बहुत ही रिक्वायर्ड है। और क्या चीज रिक्वायर्ड है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट एक शेडो को देखने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, आगे क्या क्या चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको जैसा कि बताया था कि क्या क्या चीजें रिक्वायर होती हैं, एक ओपेक ऑब्जेक्ट और लाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी शेडो को बनने के लिए और दिखने के लिए। इसके अलावा क्या चीज हमें चाहिए होती है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर 11.3 में देख पा रहे हो, ए शेडो इज ऑब्टेन ओनली ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे 3 फ्रेंड्स हैं, एक ने टॉर्च के से लाइट दी, इस इंसान की, इस लड़के की जो शेड है वो इस कार्डबोर्ड पेपर पे आ रही है, क्यों, ये एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। इसी तरह हम देखते हैं बिल्डिंग्स पे या किसी भी सरफेस पे क्या करता है, वो स्क्रीन की तरह काम करता है। हम पेड़ की शेडो बिल्डिंग्स पे देखते हैं, अपनी गाड़ी पे देखते हैं, तो ये क्या करता है, स्क्रीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी शेडो को देखने के लिए। तो ये सारी 3 चीजें हैं जो हम रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से हम ऐसे हाथ की फिंगर्स की हेल्प से भी डिफरेंट डिफरेंट बना के देख सकते हैं क्या, शेडो को। इसके बाद में शेडो गिव अस सम इंफॉर्मेशन, शेप वगैरह के बारे में बताता है, जैसे कि, और शेडो कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट, कई बार शेडो क्या करता है, मिसलीड भी करता है। जैसे कि यहाँ पे लग रहा है ये डॉगी है लेकिन ये हैंड है, यहाँ पे लग रहा है ये कुछ और है, काउ है, या यहाँ पे लग रहा है ये बर्ड है। तो इस तरीके से हमें कई बार मिसलीड भी कर देता है, हम कई बार सोचते हैं ये एनिमल है या कुछ और है, बट होता कुछ और है रियलिटी में। तो यस, ये चीज भी है, यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा जो हमारी शेडो यानी परछाई होती है, अगर हम उसे देखेंगे एक चेयर को स्कूल ग्राउंड में सनी डे में, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो शेडो ऑब्जर्व करेंगे हम उसकी, किसकी, चेयर की। इसके बाद बताया गया है शेडो क्या जो होती है वो एक्यूरेट पिक्चर होती है, उसका शेप, साइज, कलर, सारी चीजें क्या सेम होती हैं, बिल्कुल सेम होता है, तो नो। शेडो का जो शेप होता है, साइज होता है, वो डिफरेंट हो सकता है। इसके बाद बता रखा है कि अगर हम रेड रोज की परछाई देखेंगे तो क्या येलो ही दिखेगी या उनका कलर में चेंज होगा, तो यस, येलो येलो शेड की परछाई, कई बार हमें फ्लावर की परछाई भी वैसी नहीं दिखती है, तो ये बात भी हम ऐसे कह सकते हैं कि कलर चेंज होता है, कलर डिफरेंट होता है। इसके बाद अगर हम लॉन्ग बॉक्स की शेडो देखेंगे ग्राउंड पे तो हमें वो कैसा दिखेगा, उसका साइज क्या एक्यूरेट होगा, ये सारी चीजें। तो मैंने जैसा कि बताया, शेप साइज में चेंजेस हो सकते हैं। लेट अस यूज दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर और सिंपल कैमरा। इसकी बॉक्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक कैमरा भी हम बना सकते हैं, पिन होल कैमरा, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिससे हम चीजें इजीली देख सकते हैं। तो यस, बात करेंगे इसके बारे में। तो यस गाइज, यहाँ पे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट मैं फर्दर कंटिन्यू करूंगी इसके आगे का पार्ट ये नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें फॉर द नोटिफिकेशन। सो यस गाइज, थैंक यू सो मच।